नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक हम 6 करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? इसको हमको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम भैया समझ लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है और समझेंगे भाज्य संख्या। देखिए भैया, अभाज्य संख्या का क्या रूल होता है, जो इसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका अगर 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे भैया, भाज्य संख्या। और जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा उसे क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या। उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 है, तो हमको 5 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 5 में कितना से भाग जाएगा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 1। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 1। अब इसका जो गुणनखंड आया कितना आया, 5 गुना 1 आया, मतलब 2 गुणनखंड आया। अगर जिसका 2 गुणनखंड है उसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या। समझ गए? तो 5 मेरा क्या है, मेरा भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए भैया, अगर हम 7 लेते हैं, तो 7 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 में कितना जाएगा भाग, तो 7 से जाएगा तो कितना होगा, 1। तो आप 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1। इसमें भी 2 गुणनखंड आ गया, तो मतलब क्या है, ये केवल अभाज्य संख्या है। अब चलिए भाज्य संख्या कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 है। अब 10 में कितना से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। 5 में भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 1 होगा। तो 10 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें बताइए गुणनखंड की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, मतलब 3 आ गया, है ना। तो 2 से अगर अधिक गुणनखंड है तो उसको क्या बोलेंगे भैया, हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 15 है। अगर हम 15 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 से जाएगा तो 5, 5 से भाग जाएगा तो कितना होगा भैया, 1 होगा। तो आप 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 5 और गुना का 1 लिख सकते हैं आप। जिसका गुणनखंड देखिएगा तो 1 2 3, मतलब 2 से अधिक है, तो ये मतलब 15 क्या है, मेरा भाज्य संख्या है। 10 भी मेरा भाज्य संख्या है। और ये 5 और 7 क्या है, मेरा भैया केवल अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बनाने से पहले क्या लिख लेंगे भैया, हम हल लिख लेंगे। मान लेंगे, माना कि a बराबर, इसको हम a मान लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है भैया, कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 13 बाहर निकाल सकते हैं हम। मतलब 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, उतर जाएगा 7, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 आ जाएगा, 11 में भाग नहीं जाएगा तो 11 आ जाएगा। 13 बाहर निकल गया तो प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 13 में भाग कीजिएगा तो कितना से कटेगा, 1 से कटेगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं, लिख लेंगे 13 कोष्ट 11 सत्ते 77 और प्लस का 1, कोष्ट बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे 13 गुना 77 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 78। मान लीजिए कि भैया कितना आ गया, मेरा 13 गुने 78 आ गया। अगर इसमें अगर 1 से गुना कर देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 आ गया, है ना। तो आप लिखेंगे अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आया है ना। इसका जब हम गुणनखंड माने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 से अधिक बार गुणनखंड आया है, इसलिए लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आया है, लिख देंगे। इसलिए यह
भाज्य संख्या भाज्य संख्या है ना। ये मेरा क्या है भैया, भाज्य संख्या है। चलिए हम अगला स्टेप देखते हैं। इसको क्या कर देंगे हम भैया, मान लेंगे b। तो मान लेंगे, माना कि b बराबर क्या दिया है भैया, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस का 5 दिया है। तो लिख लेंगे हम 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस कितना दिया है भैया, 5 दिया है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमा ले सकते हैं भैया, तो 5 कॉमा ले सकते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमा ले लेंगे, है ना। तो 5 से भाग करेंगे 7 में, तो 7 जाएगा ही, तो 7 के 7 हो जाएगा, फिर 6 के 6 हो जाएगा, 5 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें फिर 3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें भी नहीं जाएगा, एक में भाग नहीं जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 5 में भाग जाएगा तो कितना से भाग जाएगा भैया, 1 से भाग जाएगा। तो लिख लेंगे हम 5 कोष्ट हटाने दीजिए अभी, और इन सभी को जब आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा भैया 1008 और प्लस का 1 है, तो 1 लिख दीजिए। फिर लिखेंगे 5, अब टोटल भैया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। जब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो लिख लेंगे 5 गुना 1009। इसमें जब 1 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 से गुना कर दिए। अब बताइए इसका गुणनखंड कितना आया भैया, 3 आया, 1 2 3, मतलब ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आया है। अतः चाहे लिख दीजिए, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यही मेरा राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लौड़ा पर क्लिक कर लीजिएगा।